So hello guys, welcome back to my YouTube channel. So today we are going to start the business studies book of class 11th from RK Singla book. So let's open it. So here is our unit name and chapter name. This is the chapter which we are doing today, business and introduction. So let's open it. So here is our chapter. सो फर्स्ट पॉइंट टॉपिक में हमें क्या कह रहा है, कंसेप्ट ऑफ बिजनेस। कंसेप्ट ऑफ बिजनेस में चलिए क्या पढ़ते हैं, क्या है इस टॉपिक में। तो सबसे पहले हमें कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ दी गई हैं, तो मैं आपको ऐसे ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। किसी चीज़ को प्रोड्यूस करना और बाय करना, सेल करना और प्रोफेशन ऑफ लॉ में बिजी होना और बिजी इन ट्रीटिंग पेशेंट्स यानी डॉक्टर हो गया, और किस फैक्ट्रीज़ में सर्व करना यानी फैक्ट्रीज़ में जॉब करना, और सर्व इन गवर्नमेंट ऑफिसेज में जॉब करना, और प्रोपगेटिंग रिलीजन यानी किसी धर्म को प्रोपगेट करना यानी प्रचार करना। और 8th वन इज़ डूइंग सोशल वर्क यानी चैरिटी, लाइक चैरिटी। सो आगे हमें क्या कह रहा है कि हमने बिजनेस जिसमें हम बिजनेस प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट हमारी जिसमें आती हैं वो कहलाता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, एंड सेकंड वन इज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। सो आगे हमें जैसा कि मैंने आपको बताया, बिजनेस प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट जिसमें आता है वो होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, एंड सेकंड वन इज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। सो ये फ्लो चार्ट गिवन है, इस पूरे कैटेगरी को डिफाइन करने के लिए इसे अच्छे से कर लीजिएगा। एंड सेकंड इज़ ह्यूमन एक्टिविटीज़। ह्यूमन एक्टिविटीज़ बेसिकली होती क्या है, इनकी डेफिनेशन यहाँ गिवन है। तो एनी एक्टिविटी दैट अ ह्यूमन बीइंग परफॉर्म, जो भी ह्यूमन अपनी एक्टिव रिक्वायरमेंट के लिए अपनी एक्टिविटीज़ जो भी करता है उसे हम कहते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़। वो मनी अर्निंग के लिए भी हो सकती है रिलेटेड, और गेटिंग मेंटल सेटिस्फैक्शन यानी अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए भी हो सकती हैं। सो मनी से रिलेटेड जो होती हैं वो होती है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इसके हमें जो फर्दर 3 पार्ट्स में इसे हमने डिवाइड किया था, तो आगे ये एक्सप्लेन किए गए हैं। तो फर्स्ट इज़ बिजनेस। बिजनेस क्या होता है? बिजनेस रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ये तो हमें पता चल ही गया, तो ये पॉइंट हम ऐड कर सकते हैं। बिजनेस जो होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जो कि रेगुलर बेसिस पे की जाती है। ये नहीं कि हमने वन डे कुछ परचेज कर लिया, कुछ सेल कर लिया तो वो हमारा बिजनेस हो गया। जो रेगुलर बेसिस पर चलती है वही हमारी बिजनेस होती है। तो यही इसमें कहा गया है कि which is conducted on the regular basis to earn profit through the production and sale of goods and services। जो हम प्रॉफिट के लिए कम करते हैं, चाहे हम प्रोडक्शन करें या किसी चीज़ की सेल करें, चाहे वो गुड्स हो या सर्विसेज हो, उसी को हम बिजनेस कहते हैं। आगे एग्जांपल गिवन है, जैसे कि एक क्लॉथ शॉप का दिया गया है। जैसे कि मान लीजिए मेरी एक क्लॉथ की शॉप है, तो क्लॉथ शॉप के लिए वो बाय करेगा अपनी फैक्ट्री से, तो क्लॉथ आगे वो सेल करेगा, तो ये हो जाएगी बिजनेस। अगर हम कुछ एक स्कूटर वगैरह बाय करते हैं तो वो हमारी बिजनेस नहीं होगी, या हम उसे किसी को कुछ सेल कर लेते हैं एक आधे दिन के लिए, तो वो हमारा बिजनेस नहीं कहलाएगा। तो इसमें यही गिवन था। तो नेक्स्ट हमारा चलते हैं प्रोफेशन की तरफ। तो प्रोफेशन क्या होता है? तो प्रोफेशन बेसिकली क्या होती है, ये भी एक ह्यूमन एक्टिविटी का पार्ट है। तो इसमें यही लिख देंगे हम, प्रोफेशन रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज़ कंडक्टेड बाय अ पर्सन हैविंग सम स्पेशल नॉलेज। ये नहीं है कि इसको ऐसे कोई भी बंदा इसको परफॉर्म कर लेगा, इसके लिए हमें चाहिए होती है स्पेशल नॉलेज। देखिए आप, मैंने स्पेशल इसको हाईलाइट किया गया है, स्पेशल नॉलेज।
तो जैसा कि आपको पता चल गया है, इसमें स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए। तो इसके एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ क्या क्या है। लीगल प्रैक्टिस यानी लॉ करने के, लॉ कोई भी तो नहीं कर सकता ना, इसके लिए हमें एक स्पेशल नॉलेज की ज़रूरत होती है, एक स्पेशल कोर्स करना पड़ता है एलएलबी का। और मेडिकल प्रैक्टिस, मेडिकल के लिए हमने ऐसे कोई भी नहीं कर सकता, उसकी मेडिकल होनी चाहिए उसके पास, और उसने कुछ एमबीबीएस एमबीए वगैरह उसने कुछ करा होना चाहिए। तो थर्ड है हमारा एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या होती है? किसी के अंडर कॉन्ट्रैक्ट बेस पर वर्क करना, फॉर अदर्स, दूसरों के लिए, इन ल्यू ऑफ रेम्यूनरेशन, हमने अपना योगदान देना और उसके बदले हमें जो इनकम होएगी, इसको हम एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी होती है? देखिए हमें यहाँ पे टूल किट में अच्छे से एक्सप्लेन की गई है। इट रेफर्स टू दैट एक्टिविटी विच इज़ अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ गेटिंग साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन, यानी जो हमें अंदर से जो हमें सेटिस्फेक्शन होती है उसको वो मिलती है हमें इस एक्टिविटी को करने से। यानी जैसे कि चैरिटी कर दी, किसी रिलीजन को हमने प्रचार कर दिया किसी रिलीजन का, तो ये होती है हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। सो नेक्स्ट हमारा आ रहा है बिजनेस को। बिजनेस की यहाँ अच्छे से एक्सप्लेनेशन की गई है, इसके करेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं, और बस बिजनेस के बारे में इतना ही बताया गया। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। सो क्या मीनिंग है हमारा बिजनेस का? तो यहाँ टूल किट में आप देख सकते हैं, इसमें काफ़ी शॉर्ट और काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। इट रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज़ कंडक्टेड ऑन द रेगुलर बेसिस। जो रेगुलर बेसिस पे, ये वही सेम टू सेम वही डेफिनेशन है जो मैंने आपको यहाँ पढ़ाई थी, तो वही डेफिनेशन है इसमें, फिर भी मैं एक बार पढ़ देता हूँ। इट रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज़ कंडक्टेड ऑन द रेगुलर बेसिस, जो रेगुलर बेसिस पर होती है और अर्न प्रॉफिट करने के लिए होती है, और प्रोडक्ट, चाहे वो प्रोडक्शन हो चाहे वो सेल हो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये वही सिंपल सी डेफिनेशन है। और ये जो उसके द्वारा जो दी जाती हैं, जो बड़े बड़े प्रोफेसर्स होते हैं उनके द्वारा ये दी गई हैं, तो इनमें से आपको एक याद करनी ही पड़ेगी। तो मैं आपको एक बार एक पढ़कर दिखा देता हूँ, समझा भी देता हूँ। बिजनेस में बी डिफाइंड एज, तो मैं ये सेकंड वाली पढ़ने जा रहा हूँ जो कि दी गई है एल.एच. हैनी ने। तो इसे पढ़ते हैं। इसमें से इस डेफिनेशन को याद करने के लिए आपको एक भी वर्ड इधर से उधर नहीं करना है, या किसी भी वर्ड को स्किप नहीं करना है, क्योंकि फिर ये गलत मानी जाती हैं, क्योंकि ये बड़े प्रोफेसर्स ने दी गई है, तो इसे हम चेंज नहीं कर सकते। तो इसमें क्या है? बिजनेस में बी डिफाइंड एज ह्यूमन एक्टिविटीज़ डायरेक्टेड टुवार्ड्स प्रोड्यूसिंग और एक्वायरिंग वेल्थ थ्रू बाइंग और सेलिंग गुड्स। तो सिंपल सी आपको समझ आ ही गई होगी कि बिजनेस जो होता है वो ह्यूमन एक्टिविटी है, और जो कि प्रोड्यूसिंग और एक्वायरिंग वेल्थ क्या होता है? मनी। तो मनी एक्वायर करने के लिए, यानी मनी कमाने के लिए, थ्रू द, किसके द्वारा? बाय करने के द्वारा और गुड्स को सेल करने के द्वारा की जाती है। तो नेक्स्ट हमारा आ रहा है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। तो क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं इसमें? हमें 7 गिवन है 6 इस पेज पर, एंड लास्ट वन इज़ हेयर। सो इसे हम पढ़ लेते हैं अच्छे से। तो बिजनेस एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे है, चलिए आगे पढ़ते हैं। बिजनेस इंक्लूड्स ओनली इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मीन्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स, एक्सचेंज करना गुड्स का फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग मनी। वही जो बताया था वही सिंपल सा लिखना है आपको। तो आगे इसमें आप एग्जांपल डाल सकते हो, वही बिजनेस वाला, क्लॉथ की शॉप वाला। तो नेक्स्ट है हमारा एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें हम तभी, बिज़नेस हमारा तभी होएगा ना जब हम गुड्स की एक्सचेंज करेंगे, यानी किसी को बेचेंगे या किसी से परचेज़ करेंगे, वही हमारा एक्सचेंज हो गया। तो इसमें भी आप वही एग्जांपल डाल सकते हो। हम कोई सेल करता है डेली बेसिस पर, कोई परचेज़ करता है डेली बेसिस पर, उसे हम बिज़नेस कहेंगे।
तो इसमें क्या कह रहा है, फॉर द बिजनेस द एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज एसेंशियल होती हैं उसके लिए। तो आगे आप एग्जाम्पल डाल देना, सो इट्स सफिशेंट है आपके लिए इसमें। तो थर्ड वन इज़ रेगुलरिटी इन डीलिंग। तो रेगुलर होना चाहिए, ये नहीं कि आपने एक दिन परचेज़ कर लिया या एक दिन सेल कर लिया तो वो आपका बिजनेस हो जाएगा। डेली बेसिस पर जो होता है वही हमारा बिजनेस होता है। तो इसमें आप यही लिख देना रेगुलरिटी इन डीलिंग में, कि जो रेगुलर बेसिस पर होता है, और आगे एग्जांपल डाल देना कि जैसे कि ये शॉपकीपर है वो जो डेली बेसिस पर परचेज और सेल करता है। सो फोर्थ वन इज़ प्रॉफिट मोटिव। तो प्रॉफिट मोटिव के लिए किया जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था अर्निंग मनी इसका मेन मोटिव है। तो इसमें आप यही लिख देना, इट इज़ एसेंशियल पर्पस ऑफ द पर्सन टू कंसर्न इज़ टू अर्न प्रॉफिट। सो नेक्स्ट है हमारा एलिमेंट ऑफ रिस्क। इसमें ये तो है नहीं कि हमें फ़ायदा ही फ़ायदा है, तो कुछ लॉस भी होगा इसमें। तो लॉस हमारा लॉस वह कोई माल चोरी हो जाता है हमारा, या कोई माल जल जाता है, या एक्सपायरी हो जाता है कुछ, तो उससे हमें रिस्क का भी डर है। तो क्रिएशन ऑफ नेक्स्ट है हमारा क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी विच इज़ नंबर 6। सो इसमें हमें क्या कह रहा है, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी में, इन ऑर्डर टू मेक थिंग्स मोर यूज़फुल, थिंग्स को ज़्यादा यूज़फुल बनाने के लिए, यानी तो उसके फॉर सोसाइटी के लिए, तो देयर यूटिलिटी इज़ एनहेंस्ड, यूटिलिटी को एनहेंस किया जाता है बिजनेसमैन के द्वारा। फ्रॉम द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू यूटिलिटी इज़ क्रिएटेड इन वेरियस वेज। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से यूटिलिटी को वेरियस वेज से बढ़ाया जाता है। तो फर्स्ट है हमारा यूटिलिटी ऑफ प्लेस, सेकंड फॉर्म, थर्ड इज़ यूटिलिटी ऑफ टाइम एंड यूटिलिटी ऑफ ओनरशिप। So utility of place is created by carrying goods from the place of production to the place of consumption, and utility of form is created by changing the size of the form. Utility of time is created by storing, किसी चीज़ को स्टोर करना, तो ये यूटिलिटी ऑफ टाइम इसलिए क्रिएट किया जाता है, और गोडाउन भी बनाना, और ये हमारा ओनरशिप का हो जाएगा। सो नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट पॉइंट कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन विच इज़ पॉइंट नंबर 7। सो कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन क्या होती है, यानी ग्राहक को हमें सेटिस्फाई करना। उनका मेन एम तो चलो माना अर्निंग प्रॉफिट होता है, लेकिन अर्निंग वो कैसे करेंगे, कस्टमर सेटिस्फाई होने चाहिए ना। तो कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए वो अच्छी प्रोडक्ट्स बनाएंगे। तो इसमें हम ये लिख सकते हैं कि प्रॉफिट उनका मेन बिजनेस का एम तो है ही, लेकिन एट द सेम टाइम दैट द कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन इज़ इक्वल इम्पॉर्टेंट। सो इसमें हम यही लिखेंगे। तो एक एग्जांपल से देखते हैं, अ बिजनेस मैन शुड मेक गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऑफ कंज्यूमर टू गेट द सक्सेस के लिए वो अच्छे टेस्ट वाले प्रोडक्ट्स बनाएगा। अगर ईटिंग के प्रोडक्ट्स बनाने वाली बिजनेस है तो इसमें वो यही लिखेंगे कि हम कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन का क्या रोल है बिजनेस में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सपोर्टिंग माय चैनल एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। सो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो थैंक यू।